तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। दूसरा ट्वीट, ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ। बुलंदशहर का नौजवान यहाँ बनी तोप को पाकिस्तान पर दागेगा तो पूरे भारत के अंदर खुशहाली होगी। जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्हें दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। ये स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। ये थे तो राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, देशभक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुईं, सैफई महोत्सव के कारनामे हुए, हम हैं तो श्री राम लला विराजमान का स्वयं साकार हुआ, शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से दुष्वर्षा हुई, दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बनी। वे जिन्ना के समर्थक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भून दिया गया था। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। सपा की यही पहचान है। ये कुछ ट्वीट हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, जो हालिया दिनों में पिछले 2 दिन के अंदर इनके जरिए किए गए हैं। इनकी भाषा को देखिए और फिर मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को देखिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स इलेक्शन के दौरान जब आचार संहिता लागू है, इस तरह की बात करता है। आचार संहिता का जहां तक सवाल है, अगर आप इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को अगर देखते हैं, उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति, ये तो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी भी अपने भाषण में, टीवी पर, अपने ट्वीट में, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज शेयर नहीं कर सकता है या ऐसी बात नहीं बोल सकता है जिसमें 2 समुदाय, 2 जातियों के बीच में दरार पैदा करने की बात कही गई हो। लेकिन इस तरह की बयानबाजी सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बल्कि पार्टी के तमाम लीडर, चाहे वो तो आप देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। अब प्रधानमंत्री भी इस मैदान में कूदने वाले हैं। आज से उनकी भी जनसभाएं शुरू होने वाली हैं वर्चुअली। उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से 2017 में प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान का जिक्र किया था, और कब्रिस्तान का जिक्र योगी आदित्यनाथ के जरिए भी अभी 2 दिन पहले किया गया कि सिर्फ अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश में बाउंड्री वॉल कराई गई कब्रिस्तानों की। तो जाहिर सी बात है, आपने 5 साल में शमशान अगर बनाए होते तो गंगा के तट पर कोरोना के दौरान लाशों का अंबार न लगा होता। 5 साल हो गए, अब कितना बेवकूफ बनाएंगे। जहां तक सवाल है, आखिरी ट्वीट जो मैंने पढ़ा उसमें जिस तरह से यह कहा गया कि 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से अधिक जेल में बंद किए गए थे, सरासर झूठ बकवास है। 63 लोग टोटल दंगों में मारे गए थे मुजफ्फरनगर के, जिसमें 40 मुसलमान थे और 23 हिंदू थे। गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ज्यादा हुई थी और सजाएं भी अब जो हो रही हैं वो मुसलमानों को ही हो रही हैं। ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ। हमेशा फसाद की हिस्ट्री रही है, चाहे आप किसी भी फसाद को उठाकर देख लीजिए इंडिया के। मरते भी मुसलमान हैं, कारोबार भी मुसलमानों का बर्बाद होता है और गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की होती है। अभी हालिया दंगा जो दिल्ली का है उसको बहुत करीब से मैंने कवर किया है, देखा है, और उसमें जिस तरह से गिरफ्तारियां मुसलमानों की हुई हैं वो भी सामने हैं। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगे की अगर हम बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद तमाम दंगाइयों को बाकायदा एक बिल पास करके, एक ऑर्डर पास करके कैबिनेट के जरिए तमाम लोगों को छोड़ा गया, जिसमें संजीव बालियान जो मंत्री है बीजेपी सरकार में, उस तक का नाम शामिल था। जिस तरह से 5 दिन से तकरीबन पूरे अपने पुराने रंग में लौट आई है बीजेपी। शुरू में लग रहा था कि विकास की बात होगी, शुरू में लग रहा था कि जिस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अपने जो काम इन लोगों ने जिसका ये दावा करते हैं, हालांकि सब फर्जी है। जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि रोजाना 30,000 जॉब उत्तर प्रदेश में दी गई और लाखों नौजवानों को रोजगार दिया गया, ये दावा फर्जी किया जा रहा है। आज एक अखबार की आप तराशा देखिए किस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं नौजवान बीजेपी शासित राज्यों में। बीजेपी की सरकार आने के बाद केंद्र में
1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हुए हैं। और ये जब कोरोना का दौर शुरू हुआ है तो उसके बाद ये दर और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन फर्जी दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। आपने देखा किस तरह से आक्रोश 4-5 दिन से सड़कों पर नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी परेशान है कि आखिर इन युवाओं को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से गोरखपुर और बनारस में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन कुछ वीडियो जो आ रही हैं ये बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बीजेपी का कैंडिडेट गांव में पहुंचता है और वहां पर जिस तरह के उससे सवाल किए जा रहे हैं, जिस तरह उसको लताड़ा जा रहा है, तो इससे यह बात साबित हो रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दंगा, पलायन, ये सब दावे, ये सब नारे नाकाम साबित होने वाले हैं। देखिए ये वीडियो। बिल्कुल बनाया, चलो यही आपका ले सका अगर वोट आपसे हम मांगने गए हो तो बताइए गलत होगा। चिलिम बाबा के पास लेके चले जाना ना। मुर्दाबाद, प्रत्याशी तो तय कर लो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। अब भगाओ चोरों को, अब भगाओ चोरों को। जय अखिलेश, 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 जय अखिलेश। जाइए जाइए, अभी 5 साल आप आए हैं तो अभी आएंगे। आया 5 साल गड्ढा मुक्त हुआ कहीं पे ससुराल में ताले पर 18 की गाड़ी कर दिया। विकास की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्या राम मंदिर तुम्हारा है? हमारा भी है। भगवान हमारे भी है। राम मंदिर भी राम है। राम मंदिर हमारे भी राम है। राम हमारे भी है। राम मंदिर जाइए 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 जाइए। आता जाता कुछ ना जबरदस्ती पढ़े लिखे नहीं हो। टैक्स हमको सिखाएगा। जब विकास की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा। शिक्षा की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा। पूरा साला देश बर्बाद करके रख दिया। फिर तो देखा आपने एक लड़के का इंटरव्यू, थोड़ा सा अंश में आपको दिखाना चाहूंगा। जीत अंजुम का इंटरव्यू है सहारनपुर का। जिस तरह से ये नौजवान ये कहता है कि 15 साल मैंने बीजेपी को वोट दिया, मेरे घर ने वोट दिया, मेरे बड़े पिताजी जो है वो नगर अध्यक्ष थे बीजेपी के, लेकिन अब पूरे खानदान ने, पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने ये फैसला किया है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसकी क्या वजह है? जिस तरह से पहले फेस में ही कैराना का मुद्दा उठाने की कोशिश की अमित शाह ने, रोड शो किया, योगी आदित्यनाथ ने कैराना से शुरुआत की, प्रचार की,